बहू ओ बहू, सुनती हो? क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, लेकिन तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं। तेरे बाप ने 10 लाख और कार देने की बात की थी, अभी तक क्यों नहीं दिया? माँ जी, बाबूजी के पास इतने पैसे नहीं है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तेरे बाप के पास इतना सुंदर मकान है, वो उसे बेचकर हमें पैसा नहीं दे सकता? वो माँ जी, बाबूजी ने तो वो घर गिरवी रख के ही मेरी शादी की है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, अपने बाप को कहना जल्द से जल्द पैसा भिजवा दे। बेटा खोखा, इधर आना। क्या बात है माँ, कुछ हुआ क्या? तुझे कुछ याद है? तेरे ससुराल वाले ने दहेज के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। तू चिंता मत कर माँ, दहेज के पैसे तो मैं चुटकी बजाकर निकलवा लूंगा। ठीक है, तुम जाओ। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? आई माँ जी। तेरे बाप को पैसे देने का औकात नहीं था तो शादी क्यों किया? माँ जी, बाबूजी के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मुझसे जवाब लड़ा रही है बेटा। खोखा, इधर आ। तेरी पत्नी मुझसे जवाब लड़ा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से जुबान लड़ाओगी? निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। निकल जाओ मेरे घर से। मैंने जुबान नहीं लड़ाई, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे घर से मत निकालिए। अगर यहाँ रहना है तो अपने बाप से जाकर पैसे लेकर आओ। हे भगवान, हम बेटी को बनाया ही क्यों? अगर बनाया तो हमारे माँ बाप को धन क्यों नहीं दिया? अब मैं बाबूजी से क्या कहूँगी? क्या सिर्फ अमीर की बेटी को ही जीने का अधिकार है? हम गरीब की बेटी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं बाबूजी से क्या कहूँगी? बापूजी, बापूजी, कहाँ हैं आप? क्या हुआ बेटी, तुम अपने ससुराल से क्यों आ गई? दामाद जी क्यों नहीं आए? वो बापूजी, मेरे ससुराल वाले ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते हैं जब तक मुझे दहेज के पैसे नहीं देंगे, मुझे घर में नहीं रहने देंगे। बेटी, ये घर तो पहले से गिरवी रखा हुआ है। अगर तू कहेगी तो मैं इसे बेच दूंगा। तेरे दहेज के पैसे तेरे ससुराल भिजवा दूं? नहीं बापूजी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी जहाँ स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं होता। ठीक है बेटी, ये घर भी तुम्हारा ही है, तुम यहीं पर रहो। बेटा खोखा, इधर आना। हाँ माँ, अभी आया। क्या बात है माँ? यहाँ पास के गांव में तिवारी जी रहते हैं, वो बहुत अमीर है। उनकी बेटी बीए पास है। तुम उससे शादी कर लो, वो बहुत सारा दहेज देंगे। दहेज में सब कुछ देंगे। शादी करने के बारे में सोचा तो नहीं था माँ, मगर इस बार ज़रूर करूँगा मैं शादी। अगर दहेज में 20 लाख रुपये, गाड़ी, आईफोन, टीवी, सोने की अंगूठी, ये सब मिलेंगे तब तो मैं वहाँ ज़रूर शादी करूँगा। ठीक है, जाओ मेरी बहू को लेके आओ। अरे माँ, सुनती हो? देखो, मैं तुम्हारी बहू को ले आया। ठीक। टीना, माँ की पैर छुओ। मैं और इस बुढ़िया की पैर कभी नहीं छू सकती। माँ जी, ओ माँ जी। हाँ आई बेटा, क्या बात है? माँ जी, मुझे भूख लग रही है, आप मेरे लिए चाउमीन लाओ। ये चाउमीन क्या होता है बेटा? मैं तो चाउमीन के बारे में जानती भी नहीं हूँ। नहीं माँ, मुझे चाउमीन खाना है तो खाना है, आपको जहाँ से लाना है पर लाइए मेरे लिए। ठीक है, लाती हूँ बेटा। लो बेटा, चाउमीन खा लो। माँ जी, इतना लेट कहाँ कर दिया आपने? बाजार में बेटा भीड़ था, इसीलिए इतना लेट हो गया। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, जाइए। माँ जी, ओ माँ जी। आई बहू, क्या बात है? माँ जी, मेरे कमरे बहुत ही गंदे पड़े हैं, मेरे यहाँ दम घुट रहे हैं, आप यहाँ झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू मैं और तुम्हारे कमरे में? ये सब तो काम तुम्हारा है, तुम करो ना। नहीं, मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पापा ने यहाँ दहेज देकर झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजे हैं। ठीक है बेटा, लगाती हूँ। हे भगवान, कैसी बहू! ऐसे अच्छी तो मेरी पहली वाली बहू थी, इसे कीड़े पड़े।
अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू कहाँ गई? बेटा वो घूमने चली गई है। उसकी इतनी हिम्मत, आने दो टीना को। टीना कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ जी? मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी माँ से झाड़ू लगवाओगी? हाँ मैं लगवाऊंगी। मेरे पापा ने यहाँ दहेज देकर झाड़ू लगाने के लिए नहीं भेजा है। मैं यहाँ राज करने आई हूँ, यह नहीं कि काम करने आई हूँ। मैं आप ही लोग से ही जो चाहूंगी वो काम करवाऊंगी। माँ, इससे तो अच्छी मेरी पहली वाली पत्नी थी। तू सच कह रहा है बेटा, इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली ही बहू थी। अब रोना धोना बंद करो, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरे कारण हुआ है। ए बुढ़िया, ज्यादा नौटंकी मत कर, नहीं तो मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी।